मोस्ट अंडररेटेड कंपनी अगर मैं बोलूँ ना, एप्पल और सैमसंग के बाद टेनिस हुआ है भाई। एआई पंखे में भी आ गया अभी, तो देख लो अभी आप पंखे में भी एआई से। पंखे को देखोगे, पंखे को पता चल जाएगा अभी घूमना है या नहीं घूमना है। पंखे, फ्रीज में एआई, वॉशिंग मशीन में एआई, टीवी में एआई। अगर वो एआई है तो उसके पास आपका पर्सनल डेटा है। कभी कभी 200-300 पाउंड या कभी कभी 40-50 हज़ार पाउंड। नहीं 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 नहीं। और अमेजोन वाले मेरे को गालियां देते हैं, पूछ क्यों? क्यों? ईवी कार ले सकते हो, ईवी बाइक ले सकते हो, कहीं से कुछ भी कॉपी कर लेता है वो। और बना भी देता है बना सबसे भी पहले। देते हैं, हाँ। हाउ मच यू स्पेंड मनी ऑन द टेक? कार मैंने देखी थी अहमदाबाद में ही भाई, वो लैम्बोर्गिनी की तरह लगती है भाई। Okay. सस्ती वाली लैम्बोर्गिनी, लेकिन भाई वो लगती है। अगर फ्यूचर में इंडिया में रहना हुआ तो मैं भी एक छोटी सी स्कूटर बाइक करूंगा। क्योंकि आप कितना स्पेंड करते हो अभी मंथली? सिर्फ में? टेक में, सिर्फ टेक में। चाइना है ना भाई, सबसे पहले आ जाएगा टेक्नोलॉजी में। किसी की भी कॉपी लगा देंगे। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो आज हम 3rd एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। साथ में हमारे चैनल पे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस अपलोड हैं। तो आपको क्या ऐसा आइडिया आया कि आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया? जस्ट वी वांट टू नो, क्या आपके माइंड में ऐसा आया कि आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया? सो यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया मेरे को आया कोविड के टाइम पे। 2020 में कोविड आया था तब। लेकिन टेक में मेरे को इंटरेस्ट तो काफ़ी टाइम से, जब मैं 13 साल का था तब से। जब मैं साइबर कैफ़े में एज ए पार्ट टाइम जॉब करता था, दोपहर को मैं जाता था, रात को आता था, तो ज़्यादातर वो कंप्यूटर में बैठा रहता था, तो मैं यूट्यूब में सिर्फ टेक के वीडियोज़ ही देखता था, तो उधर से मेरे को थोड़ा सा नॉलेज था। लेकिन सिंस देन आई मूव टू यूके, और उसके बाद सेटल होने में 3-4 साल लग गए। एंड उसके बाद आया कोविड। घर में 3-4 महीने ऐसे ही बैठा था, तो फिर मैंने एक सोचा कि भाई मैं यूट्यूब की चैनल चालू करता हूँ। टेक में इंटरेस्ट तो था, लेकिन हेजिटेट था कि भाई कैमरे के सामने कैसे बोलूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही एक टेक की चैनल मैंने चालू की है। मेरी एक्चुअली ये दूसरी चैनल है, मैंने एक पहली चैनल चालू की है। Okay. अभी भी यूट्यूब में है, जो कि है एप्पल एडवाइज़र। वो मैं आईफोन की ट्रिक्स और टिप्स बताता था उसमें। सिर्फ मैंने शॉर्ट्स ही बनाए थे, कुछ 14-15 शॉर्ट्स बनाए थे। Okay. 3-4 महीने में। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, वैक्सीन खत्म हुई, मेरा चैनल खत्म। वैक्सीन लग गई, कोविड लग गया कोविड की उसको। वैक्सीन लग गई। ऐसा कि जैसे बैक टू वर्क चालू हो गए हम लोग, उसके बाद खत्म, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो चैनल कम्प्लीटली डेड हो गया। फिर वही सेम लाइफस्टाइल पे चले गए, और उसके बाद 2024 तक आई वाज फीलिंग रिग्रेट कि भाई मैंने चालू रखी होती तो अच्छा होता, तो अब तक मैं कहाँ पर पहुँच गया होता। 2025 में मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया न्यू ईयर के टाइम पे कि भाई अभी मैं फिर से रिस्टार्ट करूँगा खुद की चैनल को, और उधर से मैं पंप दूंगा। मेरा फ्यूचर प्लान्स भी होने से यही है कि भाई आई वांटेड टू गो फर्दर इन द यूट्यूब, एंड डेफिनेटली आप लोगों का सपोर्ट्स भी चाहिए उसमें। मेरी जो भी नॉलेज है टेक के बारे में, स्टिल आई एम ए बेबी इन द टेक वर्ल्ड। लेकिन क्योंकि मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया, देन मैं काफ़ी आई एम लर्निंग मोर इन द टेक, कि भाई चीज़ें क्या है क्या नहीं। तो वो सब चीज़ें मैं लर्न कर रहा हूँ। डेफिनेटली आई वांटेड टू गो फर्दर। ऐसा नहीं कि भाई मैंने वो 15 वीडियो वाली एक चैनल बना के छोड़ दी थी, नहीं। इज़ अराउंड 100 वीडियोस तक हम दोनों ने अपलोड किए, एंड लाइक वी आर कैन बी ए सीरियस। सो यही मेरा प्लान है कि भाई फ्यूचर में आप लोगों का सपोर्ट्स चाहिए डेफिनेटली, और मैं आपको अपने जो भी नॉलेज है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स भी दूंगा रिलेटेड टू द टेक। बट व्हाट्स योर स्टोरी बैकग्राउंड, क्या है आपकी, क्या सोच के यूट्यूब चालू किया? मैंने सोचा, वैसे यूट्यूब स्टार्ट करना पहले उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था। जब मैंने वीडियो कम्प्लीटली स्टार्ट किया था, यूट्यूब जब स्टार्ट किया था, आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में मोस्टली फंक्शंस होते रहते हैं, और यूके में काफ़ी सारे लोग। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब व्हाट्सएप पे सिर्फ आप एक पर्सन से ही बात कर सकते थे, वीडियो कॉल। उस टाइम पे मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जब वहाँ पे फंक्शंस होते थे, मुझे हर एक के वीडियो कॉल आते थे, हर सबको मैं 5 मिनट्स देता था कि 5 मिनट आपकी है, आपका वीडियो कॉल ख़त्म होने के बाद मुझे किसी और को भी दिखाना है। उस हिसाब से मैंने तब यूट्यूब जस्ट लाइव स्टार्ट किया था कि मैं वो प्रोग्राम एक दिखाऊं, सारे लोग आराम से देख सके। उसके बाद बस यही चल रहा था। बट टेक जो आप बात कर रहे हो, टेक का शौक तो मुझे भी पहले से ही था। आपको पता है, आप इंडिया में मेरी शॉप भी है, सही जो आज भाई चला रहे हैं। टेक स्टार्टिंग से ही टेक का शौक था, तो बस तब मैंने सोचा, तब आपके साथ मैं भी, जब आप साइबर कैफ़े में काम कर रहे थे, आपने बताया
मे भी हम लोग भी आ रहे थे उस गेम जोन में गेम खेलने। तो आपने भी बताया था आप लोग टेक वीडियोस देख रहे थे, तब मैंने भी वो देखना और सब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। मैंने पहली अपनी टेक वीडियो बनाई थी, फ्रेंड ने मुझे ओज़मो मोबाइल 1 भेजा था। ओह, गिम्बल, गिम्बल, यस। पॉकेट, नॉट पॉकेट, ओज़मो मोबाइल गिम्बल। ओके ओके ओके। ओज़मो मोबाइल गिम्बल मुझे जब आया था तब मैंने वीडियो शूट किया था हैंडी कैम पे। ओह, जो दोनों पुराने वाला हैंडी कैम, यस, उसको मैंने एक रूम पे लगाया, नॉर्मल टी टेबल लगा के उस पे मैंने शूट किया था फर्स्ट वीडियो। फेस नहीं लिया था मैंने अपना, बिकॉज आई वाज फेस शाई, यू नो। बहुत है, आज भी वीडियो कभी कभी अपलोड करने में इश्यू आती है, बट स्टिल उस टाइम से लेकर अभी तक मुझे लगता है आई एम बेटर नाउ। फिर भी अभी भी ये कोशिश चालू है। वो फर्स्ट वीडियो, उसमें शायद ही कोई व्यूज़ थे उस टाइम पे। उसके बाद जब मैं यूके आया, यूके में फिर और मैंने स्टार्ट किया, कुछ चीज़ें आई कंपनियों से, उसमें माइक्स थे ये वो। उसके बाद मेरे बीच में आया डेड एंड, स्टॉप हुआ मेरा वीडियो बिकॉज आई गॉट मैरिड, आई हैड अ बेबी नाउ। कंग्रेचुलेशंस। या, थैंक यू। वो 1 साल का गैप जो हुआ मेरा, 1 से 1.5 साल का गैप, इट वाज माई बेड आइडिया से। तो फिर फ्यूचर का क्या प्लान है? तय कंटिन्यू रखोगे या फिर से वो 1.5 साल का वो स्टॉप रखोगे? गुड क्वेश्चन। नहीं, अभी आप देख रहे हो शायद लास्ट 1 मंथ से मे भी वीडियो कंटिन्यू हो रही है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो डालने में, क्योंकि एक वीडियो अपलोड जो 15 मिनट की या 5 मिनट की बना लो, 5 मिनट की वीडियो अपलोड करने के लिए भी पूरे दिन लग जाते हैं। अब शूट करो, एक दिन एडिट करो, और साथ में अगर बेबी है तो उसका लुक आफ्टर करो। दिस इज़ नॉट ईजी, बट आई एम ट्राइंग एंड आई विल, क्योंकि अभी यूट्यूब पे ध्यान देना है बहुत। आती रहेगी वीडियो, एवरी वीक नहीं, बट एवरी 2 वीक में तो डाल ही दूंगा मैं। जैसे पहले कंटिन्यू था वैसे ही अभी। सो अभी हम लोग स्टिल, बिकॉज वी आर द वेरी न्यू इन दिस यूट्यूब वर्ल्ड, स्पेशल इन टेक वर्ल्ड, लेकिन वी ट्राई टू बी ए कंसिस्टेंट। इसीलिए हम लोगों ने अराउंड 100 वीडियोस तक अपलोड कर चुके हैं। बहुत ही जल्दी 1000 तक पहुंच जाएंगे आपके प्यार और सपोर्ट से। मेरे वीडियोस, मेरे चैनल पे भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस टेक डाउन भी की है, बिकॉज वो जो भी लाइव वीडियोस थी वो सारी मैंने डाउन कर दी अभी, क्योंकि वो यूट्यूब के एल्गोरिदम पे बहुत प्रॉब्लम कर रही थी वो सारी वीडियोस। इस वजह से पहले से जनरल चैनल बनाए थे, उसके बाद अभी प्रॉपर टेक पे आ गए। सही है। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। WWDC Apple 2026. मोइन भाई, what's your thoughts about this new iOS 27, macOS 27, iPadOS 27 and visionOS 27? क्या आया है चेंजेस इस बार? इस बार iOS 27 लॉन्च करने में काफ़ी सारी चीज़ें आई है, जैसे कि iPhone 11 से सारे अपडेट्स दिए। यस, ये है कि जो मेजर अपडेट्स है वो सिर्फ iPhone 15 के बाद ही आएगा, बट जो जनरल अपडेट्स है वो सारे iPhone 11 से दिए हैं उसने। iOS 27 आपको iPhone 11 या फिर उसके ऊपर वाला कोई भी 11 के बाद जो भी मॉडल्स है सब में उस 27 आ गया है। What about the Siri? जो उन लोगों ने बोल रहा है कि भाई उन लोगों ने बेस से प्रॉपर रिस्टार्ट किया है गूगल जेमिनाई के साथ मिला के। गूगल जेमिनाई के साथ उन लोगों ने जो मर्ज किया है वो काफ़ी बेटर मर्ज रहेगा, क्योंकि जेमिनाई जो गूगल के पास जो डेटा है, मेरे हिसाब से जो गूगल के पास जो डेटा है वो आई डोंट थिंक सो किसी और के पास है। उसके उतने सर्वर्स है, इतना बड़ा उसका आज तक जो चल रहा है। जो बड़े टेक यूट्यूबर्स है, जो भी बड़े, जो आप नाम दो, MKBHD, मिस्टर हुज द बॉस, जो भी बड़े जो भी यूट्यूबर्स है, वो सब ने ये भी कहा था कि ये दोनों का मर्जर काफ़ी बेस्ट है। एप्पल का हार्डवेयर और गूगल का डेटा जो इसके पास है वो दोनों मिलके काफ़ी बेहतर आउटपुट दे सकते हैं, क्योंकि आज भी आप जेमिनाई को कुछ भी पूछो वो जवाब इंस्टेंट और मे बी सारी वेबसाइट्स चेक करके देती है। वैसे ही एप्पल ये सब करेगा, बट आई थिंक वो और फास्ट और एडवांस हो जाएगा। जब iPhone 18 लॉन्च होगा उसके साथ ही वो लॉन्च करेंगे उसको। सो शायद ऐसा समझ लो, अभी तो iPhone 27 लॉन्च થઈ ગયું is beta. yes is beta. So I think officially शायद it is officially beta पे, लेकिन that's a risky. So अगर आप
प्रॉपर स्टेबल वर्जन चाहिए आईफोन iOS 27 या फिर कोई भी macOS या फिर iOS watchOS, शायद दिसंबर से आई थिंक वो लोग सितंबर से दिसंबर के बीच में रोल launch आउट हो चालू कर सकता है। देंगे, तो Yes. फिर उधर से आ जाएगा। साथ में उन लोगों ने इस बार ये भी किया है ना, पेरेंटिंग कंट्रोल को भी और बूस्ट दिया है उसमें। अंडर 13 इयर्स के जो भी, अगर किसी को आप आईफोन यूज़ करने देते हो, उसके लिए अंडर 13 इयर्स जो चाइल्ड अकाउंट है वो होना ज़रूरी है। साथ में पेरेंट के पास उतना कंट्रोल होगा कि अगर कोई उस बेबी को कोई नोटिफिकेशंस आ रही है, कोई वेबसाइट ओपन कर रहा है, कुछ भी वो ओपन कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स को पता चलेगा कि कौन सी नई वेबसाइट ओपन हुई है उसके फ़ोन में, और उसको वो वेबसाइट का एक्सेस देना है या नहीं देना है। अगर वो पेरेंट एक्सेस देगा, अलाउ करेगा कि यस वो वेबसाइट ओपन कर सकता है, तो ही वो ओपन कर पाएगा, अदरवाइज नो। वो सिस्टम सीधा ब्लॉक कर देगी, वो वेट करेगी जब तक वो पेरेंट अप्रूव नहीं करते। इफ़ दे डिनाई इट, देन वो कभी भी वो वेबसाइट ओपन नहीं कर सकता। अगर वापस ओपन करने की कोशिश करेगा या ओपन कर ज़रूरी है, तो पेरेंट्स जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो नहीं खोल पाएगा। That's a really good, very good क्योंकि move from आपको ये Apple. भी है ना कि आज के टाइम में आपको पता है ना कि कहीं से भी कुछ भी आ जा रहा है। गंदा कचरा कहीं से भी कचरा आता है, अगर वीडियो या ऑडियो या मैसेज या कुछ भी आ रहा है, अगर ऐसा कुछ है जो अंडर 13 इयर्स के लिए नहीं है, तो ब्लर या ब्लॉक हो जाएगा सीधा ही। Oh, that's good. Yes. So that's why is Apple वो सेफ्टी पे और ज़्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो iOS 27 में ये भी आया है चाइल्ड प्रोटेक्शंस। अगर अंडर 18 है तो फिर अंडर 13 है तो फिर आपको परमिशंस लगेगी फ्रॉम द पेरेंट्स। और उसके साथ यार भाई एक चीज़ है जिससे मैं डिसअपॉइंटेड हुआ भाई, iMac नहीं आया यार। आई वॉज प्लानिंग टू बाई iMac M5। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई ये उसके साथ Mac Mini M5 एंड iMac M5 WWDC में शायद अनाउंस करेंगे एंड देन सून इज गोना कम। लेकिन अभी लीक से लग रहा है कि भाई बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द रैम, चिप्स एंड एवरीथिंग, यस, वो लोग डिले कर रहे हैं। पता नहीं कब। ऐसी भी खबर आ रही है कि भाई 2027 में आ जाएगा, अभी तो 26 में भी नहीं। हाँ। लेकिन लेट्स सी, क्योंकि कहीं से भी अभी न्यूज़ नहीं आ रही कि भाई ये iMac M5 या Mac Mini M5 आने वाला है बहुत ही जल्दी। ऐसा कुछ न्यूज़ आ ही नहीं रहा, क्योंकि अभी तो देखो वी आर इन जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में iPhone 18 आ जाएगा। उसके साथ iPad आ जाएगा, उसके बाद मैकबुक M6 आ जाएगा, एयरपोर्ट्स और ये सब और नए आ जाएंगे। उसके बाद शायद मुझे लगता है कि भाई वो iMac या Mac Mini पे जाएंगे। तब तक शायद वेट कर सकते हैं जब ये फ़ोन अनाउंस करेंगे कि ये आ रहे हैं, ये डेट को आ रहे हैं। अगर शायद उस टाइम पे ये कुछ अनाउंसमेंट हो, डिले की या कुछ, तो उस टाइम तक वेट करना ही पड़ेगा। नए iMac के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आपके पास इसी में एडिट करना है। M1 में यार मैं M1 पे एडिट करना है। आप तो अभी भी M1 पे एडिट करते हो। ये देखो इधर है ना, i7 चल रहा है अभी। MacBooks iMacs is very good. You can use it for years. वो तो मैं बता सकता हूँ। M1 5 साल पुराना भाई iMac है, मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं 4K एडिटिंग्स उसमें करता हूँ 2-3 लेयर्स लगा के। हाँ, उसके ऊपर मैं फिर 2-3 और इफेक्ट्स के लेयर लगा रहा हूँ, उसके ऊपर सॉन्ग डालूँ, फिर साउंड इफेक्ट डालूँ, फिर वो बौखला जाता है कि भाई बस मैं M1 हूँ, M4 या M5 नहीं। तो वो एक दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हुए जो हमें सेकंड पॉडकास्ट पे जो क्वेश्चंस आए थे उसके कमेंट पे और जो पर्सनल मैसेज जो आए हुए हैं उसको जवाब देते हैं अभी। दीपू की तरफ से एक कमेंट है कि वो पूछ रहे हैं कि अंडर 4,000 to 5,000 कौन सा एयरपोर्ट्स लेना चाहिए और जिसके अंदर अच्छा बेस और साउंड क्वालिटी अच्छी हो और कॉल क्वालिटी भी अच्छी हो। उसका आंसर आप दोगे तो बेहतर है। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अंडर 5,000, अंडर 4 to 5,000 उन पे OnePlus Nord Buds 4 Pro, CMF Buds Pro 2 और Oppo का भी है कुछ, Oppo Enco Air 5 Pro। बट उससे बेटर है कि मैं ये कहूँगा कि थोड़ा वो वेट कर लें, रुक जाओ Amazon Prime सेल के लिए। That's the best advice we can give. What's the next one? नेक्स्ट कमेंट हमें आई है माधवी की तरफ से कि रियली एंजॉयड यू वॉचिंग योर पॉडकास्ट, ग्रेट जॉब। Many people refer not to spend more than 30,000 on a smartphone or laptop, but they still want device with great feature and value for money. Could you please suggest some budget-friendly smartphone that offer a good overall experience? But इसमें under 30,000 smartphone and laptop, क्या कहोगे आप इनके बारे में? 30,000 में अंदर द बजट मिस माधवी,
अभी तो कोई नहीं है, बी ऑनेस्ट बोलो तो। बिकॉज दिक्कत ये है कि अभी प्राइस इतनी हाई हो रही है ना कि अभी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कोई भी चीज़, 4 दिन 5 दिन बाद वो चीज़ महंगी हो जाएगी एंड यू विल बी हेजिटेट कि भाई क्या हुआ। लेकिन सी सेड कि भाई बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000, उसका पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा था बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 एंड तीसरा था कि भाई मेनी पीपल्स डजंट वांट टू स्पेंड मोर More मनी money, yeah. अबाउट 30,000। 3 क्वेश्चन है ना, ओ माय गुडनेस। ओके, पहला क्वेश्चन बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000। अगर मेरे को अभी के तारीख पे लेना हो ना, आई विल गो विथ वन प्लस नोट CE6, सिंपल आंसर। उसके ऊपर नहीं, iQOO है, Realme, Vivo, लेकिन स्टिल आई विल गो विथ वन प्लस नोट CE6। दैट्स माई आंसर अंडर 30,000 अभी को आपको लेना हो तो। बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 30,000 भाई बी ऑनेस्ट कोई भी नहीं है अभी। ब्रांड न्यू लेने जाओ, कोई भी कोई भी। लैपटॉप्स आपको अंडर 30,000 मिलेंगे ही नहीं। सेकेंड हैंड रिफर्बिश ले सकते हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये हमारा एक स्पेशल टॉपिक है आज का कि भाई रिफर्बिश स्मार्टफोन्स या लैपटॉप लेने चाहिए या नहीं, क्योंकि प्राइस इतनी हाई पे है। तो बेस्ट आई विल एडवाइस, आप 30,000 के अंदर कोई भी लैपटॉप चाहिए, गो विथ मैकबुक एयर M1, रिफर्बिश में आ जाएगा अंडर 30,000। विंडोज़ में चाहिए देन यू कैन गो विथ इंटेल i5 विथ ए 14, एटलीस्ट 14 to 15 जनरेशन। अभी तो 16 आ गया, लेकिन 14 एटलीस्ट आपको 14 जनरेशन। यू कैन गो विथ 8 GB और 16 GB रैम, उसके ऊपर आप ले सकते हो। लेकिन दिस इज ऑल रिफर्बिश में बोल रहा हूँ, नए वाले नहीं, आपको रिफर्बिश में ही मिलेगा। नए वाले लोगे तो फिर वही कुछ इधर उधर से कोई भी कंपनी आ गई चाइना से यहाँ पे आज है कल पता नहीं। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि भाई रिफर्बिश कोई भी ले लो। तीसरा था कि भाई मेनी पीपल्स डजंट वांटेड टू स्पेंड मोर मनी अबाउट 30,000। 30,000. I do agree. I will not agree as well on these questions. Yes, most of the students, yeah, most of the elder people, they wanted to spend less money under the 30,000, but the harsh reality in India is that people wanted to do a show off, which is we spoke earlier हमारे Last episode. EMI के ऊपर। भाई सबको शो ऑफ करना है एंड बंदे EMI पे लेंगे 30,000 क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ 60 या 90,000 का भी कोई फ़ोन ले लेंगे क्योंकि उसको EMI पे मिल रहा है। दैट्स द डार्क साइड कि भाई अगर कोई बंदा 10 चीज़ें सोच के लेगा ना, देन ही गना गो एंड बाय अंडर द 30,000, लेकिन उसके माइंड में यही रहेगा कि भाई मेरे को दिखाना है, देन ही कैन गो अप टू 1,50,000 स्मार्टफोन एज वेल, क्योंकि उसको मिल रहा है EMI पे। अबाउट द 30,000 पीपल वांटेड टू बाय, क्योंकि उसको अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी बैटरी चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, क्योंकि अभी के मार्केट में अंडर 30,000 आपको सिर्फ प्लास्टिक की बॉडी वाला कोई भी स्मार्टफोन मिल जाएगा। दैट्स द हार्श रियलिटी बिकॉज ऑफ द AI प्राइजेस एंड एवरीथिंग। इसमें मैं और एक ये बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर 30,000 का ही बजट है, आपने सोच समझ के अपना 30,000 ही बजट बना लिया है, आप EMI बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, तो मैं कहूँगा रिफर्बिश पे जाओ। रिफर्बिश पे भी वो नहीं, यूज्ड फ़ोन नहीं बोल रहा हूँ मैं, रिफर्बिश फ़ोन। यूज्ड में और रिफर्बिश में भी लोग कंफ्यूज होते हैं अभी। यूज्ड फ़ोन आपको कोई भी लोकल स्टोर पे मिल जाएगा। जो आपने फ़ोन लिया, आप शॉप से बाहर गए, वो शॉप वाले की कोई भी जवाबदारी, कोई भी गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी। या फिर कोई भी प्राइवेटली लिया किसी बंदे से लिया, कुछ भी लिया, वो यूज्ड फ़ोन हुआ, सेकेंड हैंड फ़ोन हुआ, जिसको हम रिफर्बिश नहीं बोल सकते। वो फ़ोन अगर लिया है, वो आपके ऊपर है, फिर आपका फ़ोन चल गया, चले चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक। रिफर्बिश में जाओ तो मैं कहूँगा ऑफिशियल वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट पे मिल जा रहे हैं, अमेज़ॉन पे मिल जा रहे हैं, साथ में काफ़ी सारे सैमसंग पे भी मिल जा रहे हैं। सैमसंग की वेबसाइट जो है .com या .in जो भी वेबसाइट है उसकी, उस पर भी मिल जा रहे हैं। सैमसंग S23 अल्ट्रा भी मिल जाएगा, जो कि भी बेस्ट फ़ोन है, कैमरा में बेस्ट, प्रोसेसर भी उसका अच्छा है, फास्ट भी चलता है, साइज़ भी ओके, बैटरी डिस्प्ले भी सब कुछ बढ़िया है। वो अंडर 30,000 में रिफर्बिश मिल जाएगा। और रिफर्बिश का फ़ायदा ये रहेगा कि उसमें आपको वारंटी कंपनी देगी, वो एक फ़ायदा रहेगा। एटलीस्ट कुछ हुआ उस फ़ोन में तो हमारे पास ये तरह, यस, रिफर्बिश में एक चीज़ होगी कि वो आपको फ़ोन दूसरा नहीं मिलेगा। जैसे आप न्यू फ़ोन परचेस करते हो कि आपको फ़ोन में कुछ हुआ तो सीधा आपको नया फ़ोन भेज देंगे। इसमें ये होगा कि वो फ़ोन रिपेयर करके देंगे। बट एटलीस्ट आपके पास सिक्योरिटी ये रहेगी कि अगर फ़ोन में कुछ हुआ तो एटलीस्ट ये फ़ोन रिपेयर हो के तो आएगा। तो बेटर है, अगर 30,000 का बजट बना ही लिया है कि सिर्फ 30,000 ही स्पेंड करना है, EMI नहीं लेना है, अब अगर अच्छे बंदे हो तो EMI नहीं लूँगा मैं, तो बेस्ट है कि रिफर्बिश में जाओ। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वेबसाइट पे चेक करो, रिसर्च करो अपनी, क्योंकि रिफर्बिश में वैसा होता है कि आपको सारे मॉडल्स नहीं मिलते। जैसे कि नया फ़ोन लेना है तो हमारे पास लंबी लिस्ट होती है, रिफर्बिश में लंबी लिस्ट नहीं होती। होती। आज ये फ़ोन है, कल किसी ने ले लिया तो फिर वो सोल्ड आउट हो जाएगा। तो रिसर्च करते रहो, अगर आपके पास टाइम है, एक थोड़ा टाइम लो, एक वीक चेक करो, आज ये परसों ये, तो अगर उसमें कुछ अच्छा मॉडल्स आ गया तो वो आप अंडर 30,000 भी बेस्ट फ़ोन बाई कर सकते हो। रिफर्बिश का मतलब क्या है, मैं आपको एक ब्रीफली समझा देता हूँ। रिफर्बिश एंड यूज में, रिफर्बिश में क्या है कि आपने एक ये फ़ोन लिया, ठीक है, ये फ़ोन लिया, उसमें कुछ स्पीकर का इश्यू आ गया, आपने लिया 15 दिन हो गए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया, स्पीकर का आ गया। वो लोग क्या करेंगे, आपने फ़ोन रिटर्न कर दिया, वो माइनर स्पीकर चेंज करके आपको फिर से रिफर्बिश पे डाल देंगे 20 to 25% रिड्यूस प्राइस पे। बैटरी भी नई वाली है, क्योंकि एक महीने के अंदर आपने रिटर्न किया है, सब कुछ नया है, कुछ ज़्यादा आपने यूज़ नहीं किया। सो दैट्स ए रिफर्बिश कि भाई कुछ ऐसी माइनर चीज़ें हैं जिससे वो लोग फिक्स कर सकते हैं, उससे लाइक बेच सकते हैं अंडर लाइक रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ 20 to 30%। यूज़ में क्या है कि भाई मैंने ये फ़ोन 2 साल यूज़ किया, आपको पता नहीं कैसे यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया, कितना हीटअप खेला, कितना गेम खेला, क्या है। ऑब्वियसली बैटरी लाइफ से पता चल जाता है कि भाई कितना फ़ोन यूज़ हुआ है, लेकिन एक्चुअली में पता नहीं चलता कि भाई इतना क्या हुआ। और आपने ले लिया मेरे से, फिर 1 महीने बाद कुछ इश्यू आया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, भाई मैं नहीं लूँगा। फिर आपने ले लिया, आपने यूज़ कर लिया। रिफर्बिश में क्या है कि कुछ वेबसाइट जैसे कि कैशिफाई है या फिर अमेजन रिवर्स से, वो आपको 15 दिन की मनी बैक गारंटी भी देते हैं कि भाई आपने फ़ोन लिया, यूज़ किया, आपको यूज़ करते समय कुछ चीज़ें आई सामने, देन यू आर लाइक कि भाई मेरे को नहीं लेना, रिटर्न करना है, यू कैन सेफली रिटर्न दैट। सो वो एक अच्छी चीज़ है रिफर्बिश में, अगर आप यूज़ स्मार्टफोन से कंपेयर करो तो। फिर व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन मोइन? एक और मैसेज आया था हमें जिक्स जेठवा की तरफ से कि उनका क्वेश्चन है कि उनका बजट 50,000 है, तो 50,000 में मोटोरोला सिग्नेचर लेना चाहिए या फिर मोटोरोला H70 Pro Plus? उसका मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया, लेकिन अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि भाई, क्योंकि अभी मोटोरोला ने H70 Pro Plus लॉन्च किया यस, अराउंड 50,000, और उससे पहले उन लोगों ने सिग्नेचर लॉन्च कर दिया है जो अराउंड 60,000 पे। सो ही आस्क्ड मी कि भाई उसका बजट अराउंड 50,000 है, कौन सा लेना चाहिए, प्रो प्लस लूँ या फिर सिग्नेचर लूँ। मैंने उसको एडवाइस दिया कि भाई अगर 50,000 बजट है, स्पेंड 5-7,000 ज़्यादा और सिग्नेचर ले ले, क्योंकि उसने मैंने उसको पूछा कि भाई प्राइस क्या है, वो बोल रहा है कि 47-48,000 में आपको प्रो प्लस मिल रहा है एंड 57,000 में आपको सिग्नेचर मिल रहा है। मैंने बोला सिग्नेचर इज़ अ गुड, अगर आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है देन मोटोरोला सिग्नेचर इज़ मच बेटर। ओबियसली आप 5-7 हज़ार ज़्यादा दोगे, देन बट यू स्टिल गेट ए बेटर कैमरा, बेटर प्रोसेसर, बेटर बैटरी एंड बेटर बिल्ड क्वालिटी एज वेल। क्योंकि जो अभी प्रो प्लस लॉन्च किया ना, और कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा, क्योंकि वो ऐसा समझ लो कि भाई H60 Pro था ना, उसका अपग्रेडेबल H70 Pro नहीं, H70 Pro Plus उन लोगों ने निकाला, क्योंकि प्राइस की वजह से, कि इतना एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई इसकी वजह से। लेकिन अगर आपका 50,000 बजट है, देन गो विथ ए मोटोरोला सिग्नेचर, दैट्स अ गुड वन एंड इज काइंड ऑफ वैल्यू योर मनी इन शॉर्ट। H70 Pro Plus नहीं यार, सिग्नेचर ले लो, दैट्स अ गुड वन। इंडिया में 5G के प्राइसेस फिर से बढ़ गए भाई, व्हाट डू यू थिंक भाई, क्या हो रहा है इंडिया में? इतने प्राइसेस साल में 3-3 बार क्यों बढ़ते हैं? प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ एक ये भी चीज़ हुई है कि क्योंकि जब 5G लॉन्च हुआ था उस टाइम पे सबको फ्री 5G दिया था, जियो वाला ने, जियो वालों ने, एयरटेल वालों ने। क्यों पता है? आप जब इंडिया में थे क्या यूज़ कर रहे थे? हम 3G यूज़ कर रहे थे, 4G आया उस टाइम पे, हमें उस स्पीड का पता है कि हम 4G किस तरह चलाते थे, किस तरह डाउनलोड होता था। अभी उन्होंने 5G फ्री दिया, इंसान को उतना यूज़ टू किया उतनी फास्ट स्पीड के साथ। 5G है, आपको पता है 5G किस तरह चलता है, क्लिक करो डाउनलोड हो रहा है। उनको उतना यूज़ टू किया है इंडिया में कि अगर आप अभी उनको बोलो कि आपको 350 रुपीज़ देना है, वो उस स्पीड के लिए देंगे, और उस हिसाब से प्राइसेस हाई पर हाई होती जा रही है, क्योंकि उनको पता है जब हम किसी चीज़ के लिए यूज़ टू हो जाते हैं ना, तो हम कुछ छोड़ते नहीं हैं। लोग स्पीड के लिए यूज़ टू हो चुके हैं, अभी उनको स्लो नहीं चाहिए। ऑप्शन 4G का भी है, बट मैं भी जाऊँगा अगर इंडिया, मैं 4G चूज़ नहीं करूँगा, मैं 5G चूज़ करूँगा कि मुझे भी स्पीड चाहिए। पेशेंस लेवल नहीं अभी। हाँ, किसी के पास पेशेंट की भी बात कह सकते हैं, बट सब कुछ फास्ट चाहिए। क्योंकि मुझे सुबह उठ के मेरे चाचा को गुड मॉर्निंग का मैसेज सबसे पहले पहुंचना चाहिए।
5G होगा तभी पहुंचेगा। जोक्स असाइड, क्योंकि उन लोगों ने अब लोगों को उतना यूज टू कर दिया है फ्री दे दे के कि अभी प्राइजेस उन्होंने जब डाली 250 रुपीज़ पर GB कुछ था, हाल में 349 कर दिया है, 349 379 पर 2 GB पर डे समथिंग ऐसा कुछ है अभी प्राइस, जो मैंने भी ऑनलाइन ही चेक किया था। तो अभी कुछ यहाँ पे अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी के जैसे कि, या फिर कुछ नहीं है अभी, क्या बोलते हो? और प्राइस बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। प्राइस तो बढ़ती रहेगी। अच्छे दिन तभी आए थे जब नया नया जियो लॉन्च हुआ था विथ 4G। उस टाइम पे मुझे याद है, क्योंकि मैं फ़ोन शॉप ही चला रहा था जो आपको बताया, 250 रुपीज़ में 3G का 1 GB मिलता था। जब जियो लॉन्च हुआ तब वही 250 रुपीज़ में 1 GB एवरी डे दे रहे थे। एवरीडे, वो मंथ में एक था 1 GB तब एवरीडे। तब पता चला था कि ये लोग कितने लूट रहे हैं। तब तो वो जो बड़ा चेंज हुआ था वैसा चेंज अभी होना मुश्किल है। और उसके साथ ये भी है कि 5G सबको यूज़ करना है, बट उसका नेटवर्क किसी के नहीं लगवाना, जो उसका टावर रहता है वो किसी के नहीं लगवाना। प्रॉब्लम ये हो रही थी अभी बीच में इंडिया में, जब मैं इंडिया में था तब ये प्रॉब्लम्स बहुत हो रही थी कि 5G यूज़ करना है मुझे, बट मेरे आसपास टावर नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों बोल रहे बर्ड को उससे इफेक्ट हो रहा है, जो खुद 5G वाले कह रहे थे अभी के जो नेटवर्क्स है 5G के वो उतने स्मार्ट है, जो पहले के जो बड़े टावर लगाते थे उसके ऊपर ड्रम लगाते थे जो बर्ड को उतनी इफेक्ट देते थे वो उतनी नहीं देते हैं, पर उतनी नहीं देते। फिर भी 5G यूज़ करना है, टावर मुझे नहीं चाहिए, कनेक्टिविटी मेरी प्रॉपर चाहिए, वो सब कुछ इतना मिलना मुश्किल है। टावर आपके फ़ोन में कब आएगा फुल? जब आपके आसपास टावर होगा। नेटवर्क कब आएगा? जब आपके पास टावर होगा ना। तो ये भी बहुत दिक्कतें होती रही है, कोई साइट से नेट टावर हटा रहे, नए नहीं डाल रहे। सो 5G आप रिचार्ज कराओ, कभी कभी ये भी होता है 5G रिचार्ज कराओ आपको 4G बड़े मुश्किल से मिलता है। फ़ोन आपको पता ही होगा, आप जब इंडिया में वीडियो कॉल वगैरह कुछ करते हो वो क्लियर कभी नहीं आता, कभी नहीं होता। मुझे लगता है अगर बेस्ट 5G का नेटवर्क अगर कोई एक कंपनी अभी दे, एक्चुअली में वो भी इंडिया में एक्सिस्ट नहीं करती, विच इज SpaceX, इलॉन मस्क वाली। वो बंदा है ना भाई, वो अगर SpaceX इंडिया में आ गया ना, देन यू एक्चुअली गेट ए ट्रू 5G। मैंने अभी रिसेंटली की बात है, मैंने एज ए स्टॉक मार्केट में उन लोगों ने लाइक दे ओपन देयर शेयर्स स्टॉक मार्केट में, एक ही दिन में भाई वो 30% जंप कर गया शेयर की प्राइस। 30% इस स्टॉक मार्केट में 30% एक दिन में हाई होना, दैट्स अ वेरी गुड, इज अ वेरी डेंजरस एज वेल एज द सेम टाइम, क्योंकि वो जो चीज़ गई है वो आएगी फिर से। हाँ, और So, महंगा, और जब भी लॉन्च हाँ, होगा महंगा ही होगा। हाँ, तो अभी SpaceX अगर इंडिया में आया, देन यू एक्चुअली गेट ए ट्रू 5G। पर आई थिंक मैंने उसमें ये भी सुना है कि वो फिजिकली टावर नहीं लगाएंगे कहीं पे भी, वो सीधा सैटेलाइट थ्रू कनेक्ट रहेगा, तो वो और शायद बेटर होगा, क्योंकि उनको ना लैंड की ज़रूरत है, ना केबल कहीं खींचने की ज़रूरत, ना पावर सोर्स की ज़रूरत, सब कुछ सैटेलाइट से, और सैटेलाइट कनेक्टिविटी इज फास्टेस्ट कनेक्टिविटी। और कहीं पे भी जाओ आपको स्टेबल कनेक्टिविटी मिलेगी, आप कहीं ऊपर हो या ज़मीन के नीचे हो, यू कैन गेट स्टेबल कनेक्टिविटी। सही है भाई, इलॉन मस्क, वी आर योर फैंस। क्या बोले? अनफॉर्चुनेटली यस। एक और क्वेश्चन है, दिस इज माय क्यूरियोसिटी, मैं ये टेक ब्रॉडकास्ट में पूछने वाला था, दिस इज आवर पर्सनल क्वेश्चन या, कि भाई हाउ मच यू स्पेंड मनी ऑन द टेक? मैं कितना कर रहा हूँ उससे बेटर है मेरे लिए क्वेश्चन ये रहेगा मैं कितना करता था। अभी बहुत कम है, अभी मेरा सिर्फ खर्च उसी में होता है, नेपी, ओके, बेबी फूड और बेबी मिल्क, दैट्स इट। उसी में अकाउंट खाली हो जाए। पीछे बचता नहीं, पीछे कुछ नहीं बचता कि कुछ टेक में डालूं या, बट पहले बहुत कुछ लिया है मैंने, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे 2 बॉक्स भर के उधर पड़े हुए हैं। Did you purchase unnecessary stuff? बहुत कुछ ये अच्छा दिखा है, लेट्स बाय इट। मेरे पास एक चीज़ है, मेरे चैनल पे वो वीडियो भी है, एक काइंड ऑफ छोटी सी, एक क्या बोल सकते हैं उसको, कार समझ लो, 3 व्हील्स है जिसमें फ़ोन लगाओ और वो गोल घूमेगी, सीधा जाएगा, फॉर शूट। मैंने वीडियो बनाई उसकी, शूट किया, और वो बॉक्स में बंद है, वो बंदी है। Oh,
मे भी शायद 2 साल पहले मैंने वो, या 3 साल पहले वो मैंने वीडियो बनाई थी, तब लिया था, ओपन किया था और आज तक बंद पड़ा हुआ है। वैसे अननेसेसरी चीज़ें करने से दिस इज अ रियली डार्क साइड ऑफ एवरी टेक लवर्स। भाई हम लोग है ना अननेसेसरी चीज़ें बहुत खरीद लेते हैं यार, बहुत खरीद लेते हैं, ज़रूरत ही नहीं। ये पसंद आया चलो ले लो, वी गonna फाइंड एक्सक्यूज कि भाई चलो कल काम लगेगा, काम आ परसों जाएगा, तो कभी लगेगा, काम आ लेकिन जाएगा, फिर वो पड़ा रहता है नहीं, काम आता है, वो काम बहुत आता है, वो शोकेस में रखने के लिए वो भी बॉक्स बंद ही। आप कितना स्पेंड करते हो अभी मंथली सिर्फ टेक में? सिर्फ टेक में? बी ऑनेस्ट मेरा कुछ फिक्स नहीं है। कभी कभी 200-300 पाउंड या कभी कभी 40-50 हज़ार पाउंड। नहीं 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 नहीं, इनकम नहीं है भाई महीने के 40-50 हज़ार पाउंड भाई, नहीं नहीं इतनी नहीं। कभी कभी लाइक 200-300 पाउंड, कुछ चीज़ें आ गई पसंद तो ले लेता हूँ। कभी कभी 20-30 पाउंड, डिपेंड्स। कुछ बाहर गया कुछ लेने के लिए, कुछ पसंद आ गया, एक्सक्यूज फाइन कर लिया, ये मेरे को इधर काम लगेगा। सो हमारा वही डार्क साइड है। बी ऑनेस्ट बोलूँ तो फिर एवरेज निकाल लो 50-100 पाउंड एवरी मंथ मेरा एक्सपेंस जाता है। कभी कभी 500-600, लेकिन कभी कभी ज़्यादातर एवरेज 50 to 100 पाउंड्स मेरा एक्सपेंस जाता है कोई ना कोई चीज़ हो। और अमेजोन वाले मेरे को गालियाँ देते हैं, पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि 10 में से 7 चीज़ तो मैं रिटर्न करता हूँ। ये पसंद है ले लिए, ये पसंद है ले लिए, ये पसंद है फिर रिटर्न, फिर रिटर्न, फिर रिटर्न। ये बोल रहा है साला हम लोग तेरे लिए, यू नो वी पेइंग लाइक वी गिविंग यू फ्री डिलीवरीज देयर, यू जस्ट एंजॉयिंग दैट मोमेंट। तेरे को कुछ चीज़ पसंद आई तूने ली, नहीं पसंद आया रिटर्न कर दी। होता है क्या करे, पसंद नहीं आया तो रिटर्न तो करना ही ना, क्यों नहीं करे हम रिटर्न? तो क्या करे, अभी मन में तो गालियाँ ही देंगे, नहीं दे सकते सामने तो फिर ऐसे ही पीछे से देंगे। What's the next question? Memory full. Next question is memory full. The next topic is EV vehicles India में. What do you think by EV vehicles and EV scooters? उसका फ्यूचर क्या है and what's the latest updates अभी के मार्केट को देखें तो? ईवी का फ्यूचर, अगर ईवी के फ्यूचर की अगर हम बात करें तो ईवी का फ्यूचर है, इलेक्ट्रिक फ्यूचर है और बना रहेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो कुछ ना कुछ हो जा रहा है जिससे प्राइस पेट्रोल डीजल की बढ़ ही रही है, कम होने का नाम ही नहीं दे रही। और इंडिया में प्राइस एवरी डे 1-2 रुपये बढ़ ही रहे हैं अभी, पेट्रोल डीजल कुछ भी हो। इलेक्ट्रिक का भी प्राइस वो नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कम है, वो एटलीस्ट वो स्टेबल है। तो ईवी कार बाइक का फ्यूचर इंडिया में बेस्ट है। आप ईवी कार ले सकते हो, ईवी बाइक ले सकते हो, पर एक ये इश्यू हो जाएगा, अगर आपके पास ईवी कार है तो चार्जिंग स्टेशन चाहिएगा आपको। हम जहाँ से है दीव में कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है। वो तो सही है। विदाउट चार्जिंग स्टेशन भी आप चार्ज कर सकते हो, बट इट विल टेक टू लॉन्ग टू चार्ज। यस, जो आप घर के सॉकेट से जो भी चार्ज करो वो बहुत टाइम लेगा चार्ज होने के लिए। ये कि अगर आपके पास ईवी कार है तो आप अगर अच्छी सिटी में हो, चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल है तो दी बेस्ट। अदरवाइज ईवी कार्स आपको चार्ज करना महंगा पड़ जाएगा पेट्रोल से। मतलब चार्जिंग स्टेशंस अभी नहीं है तो लाइक अभी काफी अर्ली स्टेज पे है, बहुत अर्ली स्टेज पे। इलेक्ट्रिक कार आई थिंक पहली इलेक्ट्रिक कार टाटा की या ऐसा कुछ थी जो काफ़ी टाइम से है, जो आई थिंक आपको अहमदाबाद या मुंबई टैक्सी में मिलेगी। ओके, कभी देखी नहीं, लेकिन हाँ बहुत इतनी नई भी नहीं है वो, आई थिंक इट्स कपल ऑफ इयर्स। भाई मैं इलेक्ट्रिक कार की बात करूँ ना तो भाई मेरे को अभी मैं गया था ना फेब में, एक कार मैंने देखी थी अहमदाबाद में ही, इज़ वेरी फेमस इंडिया में, महिंद्रा EV6। भाई वो लेम्बोर्गिनी की तरह लगती है भाई। Okay. सस्ती वाली लेम्बोर्गिनी, लेकिन भाई वो लगती है इज लाइक ए फ्यूचरिस्टिक कार। वो मैंने स्टेटस भी डाला था कि भाई वेल डन महिंद्रा, उन लोगों ने जो डिज़ाइंस बनाई ना EV6 की, भाई अगर मैं इंडिया में होता ना डेफिनेटली मैं वो चीज़ मैं दिमाग में रखता अगर मेरे को फ्यूचर में कार लेनी होती है एज इलेक्ट्रिक EV6, वेरी गुड कार। सो इट्स अ फ्यूचर, या इट्स अ गुड फ्यूचर। अभी भी अर्ली स्टेज है, आगे बढ़ रहे हैं वो लोग। सो अगर चार्जिंग स्टेशन यूके की तरह सब जगह पे अगर आ जाए दैन दैट्स द बेस्ट। या फिर आप अगर बड़ी सिटी में रहते हो, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, ये वो, दैन दैट्स बेटर। यू कैन मेक बेनिफिट्स है कि भाई आप कहीं पे भी जाओ आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। अगर आप शॉपिंग करने जाओ, टेस्को में जाओ, आपको मिलेगा उधर। शॉपिंग आस्दा में जाओ, सारे शॉपिंग मॉल्स में मिल जाएगा।
शॉपिंग मॉल्स में जाओ मिल जाएगा शॉपिंग- चार्जिंग हाँ, स्टेशन। या फिर आप नॉर्मल देखते हो स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई है उसमें भी ऑप्शन है, आप उससे भी अपनी कार चार्ज कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे street- ऑप्शंस बहुत है। मोटरवे में जाओ, आप कोई भी सर्विस स्टेशन पे जाओ, उधर आप लाइक मिल 15-20 जाएगा। मिनट ब्रेक लो, चार्ज पे रखो। सो यहाँ पे काफी काफी ऑप्शन है, options है। काफी ऑप्शन है। क्योंकि ये चेंजेस होते हैं एक डेवलप कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री में, वो अभी भी डेवलप हो रही है इंडिया अपना। सो इन फ्यूचर देखेंगे हो भाई, जाएगा, हो जाएगा। अगर फ्यूचर में इंडिया में रहना हुआ तो मैं भी एक छोटी सी स्कूटर बाइक करूंगा। क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं ना भाई, वो स्कूटर ही बेस्ट है। स्कूटर बेस्ट है, कहीं भी कोई भी कार गली, तो बिल्कुल भी नहीं भाई। कोई भी गली में चले जाओ, कार डालना मतलब आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा, या सामने से कोई ना आ जाए, या कहीं पे मोस्टली इंडिया में एक चीज मुझे अपनी अच्छी नहीं लगती, हम कहीं पे भी कार पार्क किया बाइक पार्क कर देते हैं हाँ। बीच रोड पे भी। पिताजी का रास्ता है। छोड़ो। वो मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती। अगर सब डेजिग्नेटेड एरिया पे पार्क करें देन रियली अपने वहाँ के रास्ते भी खुले हो जाएं। बट रास्ते हो रहे हैं छोटे, साथ में अपनी कार या बाइक बीच में पार्क होती है, देन इट्स रियली हार्ड टू ड्राइव अ कार। यस, बाइक के लिए फिर भी ठीक है। ईवी स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक। ईवी स्कूटर्स में भी, ईवी स्कूटर्स देखा जाओ तो मेरे घर पे भी एक है। ओह यस, इंडिया में। तो ईवी स्कूटर्स की बात करें तो अगर आप कोई कंपनी में जाओ, कोई मैंने सुना है ओला है, ये है वो है, पर वो बोलते हैं वो स्मार्ट स्कूटर है, उसकी बैटरी स्मार्ट है, जैसे कि उसमें 6 सेल लगे हुए हैं। तो अब जब आप चार्जिंग स्टार्ट करोगे तो पहले पहला सेल चार्ज होगा, फिर दूसरा, तीसरा, वैसे 6 सेल है अगर तो 6 सेल चार्ज होंगे। वैसे ही जब गाड़ी चलाओगे तो आप ड्रॉप भी वैसे ही होंगे, पहला होगा, दूसरा, तीसरा। जो नॉर्मल जो बजट वाली जो भी बाइक्स है उसमें नॉर्मल बैटरी लगती है, अगर 6 सेल है उसमें 6 एक साथ चार्ज होंगे, 6 एक साथ ड्रॉप होंगे। तो वो दोनों में एक कह सकते हैं कि जो बैटरी की लाइफ है वो इसकी कम है, जो एक साथ चार्ज हो रहे हैं उसकी ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने कंप्यूटराइज के हिसाब से वो अपने हिसाब से स्मार्टली चार्ज हो रही है और ड्रॉप हो रही है। तो आगे बढ़ते हुए अभी जो बात चलती है सब जगह पे, जिसकी ही बात चलती है सब जगह पे, जो कि है एआई। भाई उसकी बात नहीं की आज के टेक पॉडकास्ट में भाई, इसीलिए तो अभी जा रहे हैं आगे, अभी जा रही है गाड़ी चल रही है, एआई तक पहुंच रही है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता एआई के बगैर पॉडकास्ट कंप्लीट होगा। एआई के बारे में मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि मैंने सुना है एआई सब जगह पे है। एआई इज एवरीवेयर, व्हाट डू यू थिंक? भाई एआई पंखे में भी आ गया, अभी तो देख लो, अभी आप पंखे में भी एआई से। पंखे को देखोगे, पंखे को पता चल जाएगा अभी घूमना है या नहीं घूमना है। पंखे मैं रिसेंटली मैंने अभी वो लाइक लेटेस्ट टेक न्यूज़ रिसर्च कर रहा था ना, फैन में एआई, फ्रीज में एआई, वॉशिंग मशीन में एआई, टीवी में एआई, टीवी के रिमोट में एआई। ठीक है, अरे भाई बी ऑनेस्ट, आपको मैं अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एआई अभी काफ़ी मार्केट में चल रहा है भाई, एआई। सो ये सब चीज़ों में भी आपको ऐसे ही एआई लगा के आपसे पैसा ले लेंगे भाई, इसमें एआई है। भाई एआई क्या काम करता है, आपको सही से वो इन्फॉर्मेशन देगा, सही से काम करेगा। मेरा तो यही अभी मानना है कि भाई काफ़ी जगह पे एआई आ गया, एवरीवेयर इज एआई, लेकिन एक्चुअली इट्स अ मिथ। काफ़ी जगह पे आ गया है लेकिन सिर्फ नाम का आया है। जैसे कि ये भी था, मैंने एक देखा था वॉशिंग मशीन में एआई। जो मैंने ये वॉशिंग मशीन लिया था मेरा, तो मुझे वो नहीं, एआई वाला नहीं है, मुझे पता है कौन सा लेना है। एआई वाला सिर्फ नाम से मैं 100-200 पाउंड ज़्यादा नहीं देने वाला। एआई वो बोल रहे थे ये एआई वाला है, आपको सब कुछ उस पर उसको पता चल जाएगा मशीन को कि उसमें आपने कौन से कपड़े डाले, कितने कपड़े डाले, किस तरह घूमना चाहिए। दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि एआई है उसमें। यस, आप एआई चूज़ कर सकते हो, अपने फ़ोन से बता सकते हो ये एआई चूज़ करो, ये वो, बट वो एक उसमें प्री प्रोग्राम किया हुआ ही है उसमें सॉफ्टवेयर। हाँ, आप जो भी ऑप्शन चूज़ करोगे एआई का, उसको पता ही है उसको कितना घूमना है, वो उतना ही घूमेगा। एआई के हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। जैसे ये मैंने जो वॉशिंग मशीन लिया था उसमें एक ऑप्शन है स्मार्ट। अगर मैं स्मार्ट चूज़ करूँगा, वो सिर्फ एक काम करेगा कि उसमें वेट कर लेगा, या फिर एक सर्कल घुमा के वो देख लेगा कि अंदर वाइब्रेशन कितना आ रहा है कपड़े के हिसाब से। अगर हेवी होगा ज़्यादा कम वाइब्रेशन होगा, कपड़े कम हो गए ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, उस हिसाब से टाइम सिर्फ प्लस माइनस हो जा रहा है। वो कुछ एआई नहीं है, वो प्री प्रोग्राम ही है। बस सिर्फ वाइब्रेशन मोटर है अंदर, जिससे पता चलता है सिस्टम को कि उसको भी मिनट 1 घंटे चलाना है
या 50 मिनट चलाना है, उससे कम नहीं होगा, 10 मिनट नहीं चलेगा वो। उसको पता है वो सिर्फ कोई भी नंबर चूज हो जा रहा है 10 से 1 घंटे 8 मिनट तक में। सो बस यही है AI बस सिर्फ हाइक चल रही है AI की। भाई बी ऑनेस्ट, अगर आप कोई भी चीज़ नई अभी परचेस करने जाओ देन प्लीज़ एआई के चक्कर में आके कुछ चाहिए कुछ नई ज़्यादा चीज़ पैसे मत ले उसमें ना लेना डाल भाई, देना। कि भाई मैं ये मेरे पास ये टीवी अभी एआई वाला टीवी आ गया मैं ले लेता हूँ। नहीं भाई, पहले देख लेना, थोड़ा सा डीप स्पेसिफिकेशंस जान लो, 15-20 मिनट उसमें रिसर्च कर लो, बिकॉज आपके पैसे वो लोग कहीं से भी निकालेंगे आपसे, लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट। ठीक है, एआई हर चीज़ में आ गया लेकिन इतना एडवांस नहीं आ गया। दिस इज टू अर्ली स्टेज फॉर एआई। अभी बी ऑनेस्ट बोलो तो एडवांस अभी स्मार्टफोन्स में ही आ रहा है, स्मार्टफोन्स स्मार्टफोन या लैपटॉप्स, PC, हाँ हाँ उसमें ही अभी है। होम अप्लायंसेस में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तो सब होम अप्लायंसेस में ही बोल रहे हैं कि आपका जो भी होम अप्लायंसेस घर में है वो पुराना हो गया, अभी आप एआई वाला ले लो। चलो AI वाला मान भी लेते हैं कि उसमें AI है, मान लिया है AI चल भी रहा है, समझ क्या काम आएगा वो। अगर AI है उसमें, उसका मतलब या तो उसमें सेंसर्स होंगे, या उसमें कैमरा होगा, या उसमें माइक होगा। तो उस AI को वैसे तो कुछ पता नहीं चलेगा, जैसे कि आप कुछ भी ले लो, एलेक्सा ले लो, गूगल ये वो कुछ भी ले लो, अगर वो AI है तो उसके पास आपका पर्सनल डेटा है। क्यों मैं अपनी सारी चीज़ें AI के साथ डालूं? क्यों मैं हर जगह सेंसर्स लगाऊं? क्यों मैं हर जगह माइक लगाऊं? क्यों मैं हर जगह कैमराज लगाऊं जो मुझे हर जगह से देखता रहे? आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो इतने सारे गैजेट्स के साथ या इतने सारे AI चीज़ के साथ पर्सनल नहीं रहेगी। वो तो सही है, 100% सही है वो बात। तो फिर आप लोगों पे आपके क्या लेना, आपका पैसा आप उड़ाओ। चलो तो एक और फाइनल क्वेश्चन, ये पॉडकास्ट खत्म हो उससे पहले मैं मुहिम से पूछूंगा, क्योंकि हम दोनों एक चीज़ सेम यूज़ कर रहे हो और वो अभी नई चीज़ आ रही है मार्केट में, तो फिर I'm just gonna ask him क्योंकि क्यूरियोसिटी मेरे को जाग रही है। Samsung Galaxy Fold 8 और Fold 8 Wide is coming on 22nd of July। ठीक है, Yes. आ रहा है। What do you think? Are you planning to upgrade? I am planning to upgrade in my YouTube video. Yes. अभी के लिए कोई कुछ नहीं सोचा है। अपग्रेड्स है उस फ़ोन में नहीं है, बट फोल्ड के वर्ल्ड में जो दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन, सैमसंग Z Fold 7। Fold 7, one of the best phone। अभी और मैं शायद 4-5 साल रुकूंगा इस फ़ोन के साथ। भाई ये चीज सेव कर लेना, ये बंदा 2 साल में ही कुछ नया आ गया ले लेगा, क्योंकि वी कैनॉट कमिटेड टू आवर टेक प्रोडक्ट्स। मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं बोलता था भाई मैं 5 साल यूज करूंगा, नहीं होता, 1-2 साल में तो मैं 5 नहीं बोला इसलिए मैं 4 बोला है। 4 मैं लाइक मिनिमम रखता हूँ 3 साल तक मैं फोन चेंज। तो ऑब्वियसली फोल्ड 8 आ रहा है, आई एम नॉट प्लानिंग टू चेंज बिकॉज इज द सेम फॉर्म फैक्टर, सेम डिजाइन, कुछ है नहीं। वो अभी फोल्ड 8 वाइड आ रहा है ना, वो छोटू वाला, वो छोटा हो जाएगा। उसका क्या है भाई, वो तो हुआवे ने भी लॉन्च किया है, प्यूरा X Max। प्यूरा X Max ही है उसकी भी मैंने YouTube पे वीडियो देखी थी, अगर आपको देखना है तो आप वो भी सर्च करके देख सकते हो YouTube पे, काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया है। बट हाँ, वो एक उसका शेडो बोल सकते हैं जो एप्पल निकाल रहा है, आईफोन अल्ट्रा जो फोल्ड्स का फोल्डिंग फ़ोन है, साथ में जो सैमसंग का जो आपने बोला 8 वाइड, सेम जो उसने पहले उसको पता चला कि ये दोनों निकाल रहे हैं, मैं सबसे पहले ही आ जाऊँ। सो उसमें एटलीस्ट वो हम आइडिया ले सकते हैं कि वो उस हिसाब से वो फ़ोन रहेगा। यू नो व्हाट आई थिंक यार, चलो ये हुआवे की बात निकली है, ठीक है भाई, द वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कंपनी अगर मैं बोलूँ ना एप्पल और सैमसंग के बाद, दैट इज हुआवे। वो लोग इतने टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशंस करते हैं भाई, एप्पल और सैमसंग से पहले। अगर आप ट्राईफोल्ड देखो, सैमसंग ने निकाला, उससे पहले हुआवे ने निकाल चुका था। हुआवे X Max कुछ था, यस, ट्राईफोल्ड X Max। ये भी अभी जो वाइड फॉर्म फैक्टर वाला है वो भी हुआवे ने निकाला। वो बंदे, अगर आप हुआवे की हिस्ट्री जानो ना, उन लोगों ने भाई इतने रेवोल्यूशंस किए स्मार्टफोन्स में, डिज़ाइंस में, भाई दैट्स लिटरली नेक्स्ट लेवल। हाँ, कुछ ऐसी पंगा हो गया था गूगल के साथ कि भाई उसका गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं आ रहा था, गूगल का सपोर्ट्स नहीं मिलता था, फिर आपको यूट्यूब और वो सब चीज़ें थर्ड पार्टी से डाउनलोड करके वो चीज़ें करनी पड़ेगी एंड्रॉयड में।
वरना तो भाई हुआवे इज वेरी गुड, बेटर देन वन प्लस भाई, कुछ better भी than- कहीं से कुछ भी कॉपी कर लेता है वो और बना जैसे भी देता है बना सबसे भी पहले। देते हैं, हाँ वो आपको सब जगह आपको फाइल, जैसे कि अभी की वही बात है ना, जो ये वाइड वाला फ़ोन जो आने वाला था उनको पता चला, उन्होंने पहले लॉन्च कर दिया। क्यों लॉन्च किया? क्योंकि अभी उसको पता है सैमसंग का फ़ोन या एप्पल का फ़ोन आने ही वाला है, लोग वो लें उससे पहले अगर मैं लॉन्च करूं, क्योंकि उसकी हाइक ऑलरेडी, उसकी बातें सब जगह चल ही चल रही है। रही है, सही है। और अगर ये बीच में ये एक कोई और कंपनी बीच में अगर जंप लगाती है, उसके सेल्स वो मार्केटिंग के हिसाब से काफ़ी बेटर सोच रहे भाई हैं। साथ काफी। में अपग्रेड्स भी देते हैं नो डाउट, बट मार्केटिंग चाइना है ना भाई, सबसे पहले आ जाएगा टेक्नोलॉजी में। किसी की भी कॉपी लगा देंगे चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चलो भाई, सो आज का थर्ड टेक पॉडकास्ट यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। ये पॉडकास्ट में काफ़ी हमने फ़न भी किया, थोड़े से हंसी मजाक भी किए, थोड़े से हमारे पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे, हमारे लिविंग लाइफस्टाइल्स भी पूछी, क्या है क्या नहीं, बैड हैबिट्स भी पूछी, अननेसेसरी टेक जो हम लोग परचेस करते हैं चीज़ों को लेके। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड यस, आपके वैसे ही वीडियो को, आप इस वीडियो को भी प्यार मुझे पता है उतना ही दोगे, जो आगे की वीडियो आने वाली में भी इतना ही दोगे। साथ में जो आप करते हो, आपके सवाल वैसे ही क्वेश्चन आपके कमेंट्स में डालते रहो, उसका जवाब हम पूरे देने की कोशिश करते ही रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हर बार की तरह इस बार भी आप अपने कमेंट्स करके सवाल पूछ सकते हो, जिसको हम आगे की पॉडकास्ट में पिक करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर। चलो भाई, फाइनली तारा हिसाब से पिक कर ले, क्या मत भाई 8 बज गए भाई।